साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। आइए खबरों में खुशखबरी की तरफ चलते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार सीएसबीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिहार ने बिहार सिपाही भर्ती के रिजल्ट को जारी कर दिया है। 21,391 पदों की बहाली की प्रक्रिया अगस्त महीने में कराई गई। इस बहाली की प्रक्रिया को पूरे 1 महीने लिया गया, यानी कि इसका परीक्षा 1 महीने चला। लगभग 28 अगस्त को लास्ट एग्जाम खत्म हुआ इसका। अलग अलग शिफ्टों में इसकी परीक्षा हुई, तो इसका रिजल्ट आना बाकी था। तो आ गया है रिजल्ट यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट का नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। आइए देखते हैं कुल कितने छात्र इसमें शामिल हुए थे और कितने छात्रों का यहाँ पर किस्मत बदला है। तो देख सकते हैं ये 1/2023 एडवर्टीजमेंट संख्या है, जहां पर 21,391 पद की बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की गई। ये लिखित परीक्षा के आधार पर आप लोगों को पीईटी के लिए सिलेक्शन किया गया। पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट इस परीक्षा का मूल आधार है, यानी कि इसमें पास तो आप क्वालिफाई, अगर पास तो यहाँ पर आपको नौकरी पक्की। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 21,391 पद की बहाली को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें कि इसकी परीक्षा जो है ली गई। विभिन्न चरणों में यहाँ पर परीक्षाएं हुई हैं। इनमें देख सकते हैं कि आरक्षण कोटि वाइज जहाँ पर कितने पदों की भर्ती है और आरक्षण कोटि का ये कोड भी दिया गया है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो सीटें हैं यहाँ पर 8,556 सीटें होती हैं। ठीक है, अब इसी में मेल और फीमेल दोनों आए। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2140 है, एससी के लिए 3400 है, एसटी के लिए 228 है, ईबीसी के लिए 3,842 है, ईबीसी ओबीसी के लिए और ट्रांसजेंडर महिला के लिए यहाँ पर 2570 है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जो महिला से आती हैं उनको 655 सीटें अलॉट की गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था। 18,33,387 कुल रजिस्ट्रेशन किए थे छात्रों ने परीक्षा देने के लिए। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं रद्द किए गए आवेदन की संख्या 27,000 कुछ थी। ठीक है, अपूर्ण आवेदन यानी कि आवेदन पूरा नहीं करने की वजह से भी छात्र यहाँ पे क्या हुआ तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, यानी कि 14,484 ऐसे छात्रों की संख्या है। पूर्ण रूप से शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या यहाँ पर है। तो देखिए लगभग 17,91,231। ठीक है, यानी कि इतने छात्र पूर्ण रूप से आवेदन अब किए हैं। और समीक्षोपरांत यानी कि समीक्षा के उपरांत जो है अस्वीकृत आवेदन करीब 3,511 है। तो वैध आवेदन की संख्या कितनी है तो 17,87,720। अब इतने लोग जो है परीक्षा में बैठ पाए हैं, यानी कि जो वैध हैं। दोस्तों ये क्यों बताया गया है, ये संख्या क्यों बताई गई है, तो इसी के आधार पे अब आपका जो है नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है। देखिए 16 मई 2024 को आयोजित बैठक में वैध अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 6 चरणों में ली गई और इसकी सूचना जो है सीएसबीसी को दिया गया। 11 जुलाई 2024 द्वारा परिषद की वेबसाइट पर स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इसको प्रकाशित भी किया गया। 38 जिलों में 545 केंद्र बनाए गए जहाँ पे ये परीक्षाएं ली गई। देखिए 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को इसमें अभ्यर्थियों का जो संख्या था बैठने का वो इतना था। प्रश्न पत्रों की संख्याएं थी, मतलब ठीक है, उपस्थित होने की छात्रों की संख्याएं ये बताई गई। तो कुल 11,95,101 छात्र जो हैं उपस्थित थे, जिनकी संख्याएं थी। कुल इतने लोगों का आवेदन आया था। ठीक है, जिसमें से 11,95,101 उपस्थित अभ्यर्थी की संख्या बताएगा। अब ये कंपटीटर हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो आगे बढ़ते हैं। लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले 511 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित किए गए, जिसमें कि कदाचार से और प्राथमिकी जिसमें दर्ज किया गया 80 छात्रों की ऐसी संख्याएं थी। गलत रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर अंकित करने के आधार पर 431 को यहाँ से बाहर किया गया। टोटल 511 छात्र यहाँ पे बाहर हो गए। अब बचे 11,94,590 रही, जिनका मूल्य मेधा निर्माण में 11 जुलाई 2024 को प्रकाशित सूचना के अनुसार यहाँ पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। ये सारी सूचनाएं हैं यहाँ पर। रिजल्ट का जो है आपके वैकेंसी का 5 गुना कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जो कि शारीरिक दक्षता में ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो इस शारीरिक दक्षता के लिए ये सारी जो है टेबल दिए गए हैं
और इनमें कैटेगरी वाइज पीईटी हेतु चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, तो यूआर कैटेगरी में शामिल हुए 42,780 छात्र, जिनमें कि पुरुषों की संख्या गृह रक्षक के तौर पे और गैर गृह रक्षक, यानी कि ये होमगार्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ये होमगार्ड में काम नहीं कर रहे हैं, तो वैसे में इनकी संख्या है। सीट अगर इसमें खाली रह जाती तो ये जो है गैर गृह रक्षक के तौर पे यह शामिल कर दिया जाता है। तो ये संख्याएं हैं। कुल संख्या अगर कहें तो 21,385, 50% ऐसे इनको मिलता है सीट, इनको भी 50% मिलता है, लेकिन सीटें खाली रहने की वजह से जो सीटें बचती हैं उन सीटों को फिर गैर गृह रक्षक के तौर पे भी शामिल कर दिया जाता है। तो ये संख्याएं हैं यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल 10,700, ठीक है। अनुसूचित जाति में 17,000, अनुसूचित जनजाति में 1,140, ओबीसी में ईबीसी में यहाँ पर 19,210 और यहाँ पर बीसी कैटेगरी और ट्रांसजेंडर सहित 12,850 और ओबीसी महिला को लेकर 3275, यानी कि देखिएगा तो कुल यहाँ पर जो है संख्याएं ये हैं जो कि उपस्थित हुए हैं छात्र। यहाँ पे क्या है, पीईटी हेतु चयन किए जाने वाले अभ्यर्थी, तो इनकी संख्या कितनी है, 1,06,955। आपको मैंने कई एक वीडियो ऐसे बनाए हैं जिसमें कि जिक्र किया होगा कि लगभग 1,06,000 के जो है संख्या में छात्रों का सिलेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। अब विज्ञापन के शर्तों के अनुसार लिखित परीक्षा परिणाम आधार पर चयन करने हेतु दूसरे चरण में दक्षता परीक्षा आरक्षण कोटि वाइज यहाँ पर संख्या कुछ निम्नवत दी गई है, यानी कि चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, ठीक है, श्रेणी वाइज, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, कुल है 53,455 और चयनित संख्या यहाँ पे भी दी गई है, चयनित संख्या यहाँ पर भी दी गई है ट्रांसजेंडर का, और शेष रिक्त जो बचे हुए हैं, रिक्तियाँ जो बची हुई हैं उनकी भी संख्या दी गई है। तो बाकी के जहाँ पर चेक कर लीजिएगा एक एक जोड़कर, ये सारी संख्याएं हैं जो कि कुल 485 जो है योग्य उपलब्ध नहीं है इसमें, बाकी यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। देखिए गृह रक्षक यानी कि जो होम गार्ड से सिलेक्टेड हैं छात्र, उनकी संख्याएं हैं ये, ठीक है। गैर गृह रक्षक ये उनकी संख्याएं हैं, 1,06,594 कुल छात्र यहाँ पे अब सेलेक्टेड हो चुके हैं। अब यहाँ पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं जो कि पीईटी में जाएंगे छात्र, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करना है, तो आप लोग जो है कंट्रोल F दबाइएगा तो ये सर्चिंग का बटन यहाँ पे ये सब खुल जाएगा। अब इसमें सपोज मान लीजिए कि रोल नंबर किसी छात्र का डालना है 12100111074, ये किसी छात्र का हमने डाला यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरीके से जो है रेड मार्का में आपका अपडेट आ जाएगा, तो इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे करके जो है आप यहाँ पे रिजल्ट अपना अभी चेक कर सकते हैं। ये कुल रिजल्ट है 1,06,955 जो कि यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। ये छात्रों की संख्याएं हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं छात्र यहाँ पे। तो आप यहाँ से आकर ये सारे रोल नंबर वाइज अपना चेक भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थी पीईटी में जाएंगे और उन्हें सफल होने का अनिवार्य यहाँ पे होगा, तभी उनको नौकरी मिल पाएगी। शारीरिक दक्षता में प्रावधान के शर्तें जो भी हैं 1/2023 के अनुरूप रहेंगी और विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए निर्देश शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा। पीईटी की तिथि, समय, स्थान, उसके संबंध में अगली सूचना आपको वेबसाइट पे दी जाएगी, यानी कि कब आपका फिजिकल शुरू किया जाएगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। पीईटी का प्रवेश पत्र निर्धारित होने पर परिषद की वेबसाइट पर दिया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा और प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में भाग लेने वाले अनुमति नहीं दी जाएगी। पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके निर्धारित तिथि समय में भाग लेना अनिवार्य होगा। ये भी विभिन्न चरणों में होगा आपका, अन्यथा वे अयोग्य मान लिए जाएंगे, उन्हें दूसरा अवसर भी नहीं दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में अवधि का विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, यह स्वीकार नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा अवसर पर सभी अभ्यर्थी समय पर अपने प्रवेश पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती, छाया प्रति, मूल प्रमाण पत्रों के साथ लेकर उनका एक सेट छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी लेकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होंगे। यानी कि जो आप पीईटी देने जाएंगे तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, ध्यान से ये खोए नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फोटोकॉपी का एक सेट भी ले लीजिएगा अपना। वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र आपका होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, डीएल या मतदाता पहचान पत्र, ये होना चाहिए।
जन्म तिथि के प्रमाण पत्र में मैट्रिक या उसके समकक्ष सर्टिफिकेट जो कि अंक प्रमाण पत्र हो सकता है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, उत्तीर्णता क्योंकि यही आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखती है, इंटरमीडिएट का जो भी आपका अंक पत्र है वो भी लेके जाना है आपको, और सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से आप आते हैं तो उन जो भी सक्षम पदाधिकार हैं उनसे जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर बनवा के ले जाना है, और अगर बिहार के निवासी हैं तो स्थायी प्रमाण पत्र भी, आवासीय प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। फिर बीसी कैटेगरी से आप आते हैं या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो सक्षम पदाधिकार के द्वारा तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा ही, स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और यहाँ पर आप एनसीएल कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। विगत 1 वर्ष पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या और 5/12/2017 के अनुसार फार्म 18B के घोषणा पत्र P ही यहाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अपडेट है ये पत्रांक संख्या जारी किया गया था 5/12/2017 को, जो 18B है आपका, ठीक है, 18B उसी का जो परफॉर्मा है उसी के आधार पे आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट बनेगा। स्वतंत्रता सेनानी है तो ये ध्यान रखिएगा, नाती पोते हैं उनसे संबंधित हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, उसका स्थायी प्रमाण पत्र भी आप बिहार से हैं तो लेके जाइएगा। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट आपको 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए, 2022 से 23 का होना चाहिए, ठीक है। और स्थायी प्रमाण पत्र भी यहाँ पर उनका मांगा गया है अगर आप बिहार से हैं तो। और ये जो है प्रपत्र 1 जो कि 26/2/2019 को जारी किया गया था उसको संलग्न करके लेके जाना है। ट्रांसजेंडर हैं तो 19/6/2024 के जो पत्रांक संख्या जारी किया गया था 9556 उसका प्रपत्र 3 कहलाता है वो, या प्रपत्र 4 आपको निर्गत करके पहचान पत्र अपना देना होगा। गृह रक्षक के लिए जो भी सर्टिफिकेट हैं केंद्रीय प्रशिक्षण गृह रक्षा वाहिनी जो कि बीटा निर्गत जो कि है आपका, वहाँ से प्रमाण पत्र बनेगा, और होमगार्ड का वैध आईडी कार्ड आपको लगेगा, और स्थायी प्रमाण पत्र बिहार का लगेगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेके जाने होंगे, और कोई इसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जरूर बताया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन का पीईटी के दिन सत्यापन किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी अपने दस्तावेज का मूल प्रति लेके जरूर जाएंगे, और समय नहीं दिया जाएगा इसके लिए कि आपको फिर बनवाना होगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आप अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए जिनका रिजल्ट आ चुका है, और तुरंत बनवा के सब कुछ रेडी कर लीजिए। दलालों से सावधान रहिएगा, ऐसे में आपको अपडेट जो दिया गया है यहाँ पर सब कुछ कर दिया गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है इन सभी चीज़ों को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट फेज़ के लिए, नेक्स्ट चरण के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। जय हिंद, जय बिहार।